खम्बा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है ये करंट अफेयर्स वीडियो आपको अलग टाइम पे मिलेगा। मैंने सुबह उठने की कोशिश की थी, मुझसे नहीं हो पाया, नहीं उठ पाई क्योंकि अभी एंटीबायोटिक्स और सारी मेडिसिन मेरी चल ही रही हैं। और अभी बच्चों आगे के लिए बता देती हूँ, 1-2 दिन और लगेगा पूरा ट्रैक पे वापस आने में हमें, ठीक है, लेकिन हम आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी MRPN फैमिलीज का मेंबर अभी तक नहीं बने हैं, जो नए बच्चे आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके प्लीज़ हमारी फैमिली का हिस्सा बने, ठीक है, MRPN फैमिली का हिस्सा बने। स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। देखो, इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो, अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं कि ये बंदा कितना कामयाब हो सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, बोलते हैं ना RAS खासकर लड़कियों के साथ होता है, हाँ ये करेगी RAS, ये निकालेगी ACF का एग्जाम, ठीक है। लड़कों के साथ भी होता है, हाँ तुमसे ना हो पाएगा, ये बहुत सुनने को मिलता है। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में भी सुनने को मिल जाता है, रिश्तेदार भी बोल देते हैं, दोस्त यार भी बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा कोट है, मिशेल रुइज ने लिखा है, गो सो फार दैट यू कैन नॉट हेयर देम एनी मोर, इतनी दूर उनसे चले जाओ, अपने आप को इतना ऊपर बच्चों पहुंचा दो कि इनकी आवाजें आनी बंद हो जाएं और फिर वो आपके पीछे 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 ही घूमने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा ये कोट है, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ कि ये जो लोग आप पे कल तक कटाक्ष किया करते थे, इनकी आवाज आपके कानों तक ना गूंजे। समझ तो गए होंगे, पूरी मेहनत करनी है, सब कुछ हमें स्टार्ट करना है। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मेरे प्लस कोर्सेज या इसके अलावा RAS के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, RPSC के, सॉरी बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। RAS का अभी किसी बच्चे ने क्वेरी पूछा था, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का अलग बैच है बच्चों, हाँ। इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पूछा था पूरा कंटेंट मिल जाएगा, हाँ पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अपना कोड, मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चे मुझे खुद से ही बताते हैं फोन करके, MRP10 अपना कोड है, इसको रट लो, धूम मचा दो, मेरी प्लस फैमिली का हिस्सा बनो। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे बच्चे जो एनरोल करते हैं बहुत ईमानदारी के साथ वो प्लस पे जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बच्चों SI की तैयारी हो, रीट की तैयारी हो, RAS की, इंग्लिश मीडियम का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम का भी, ठीक है, तो आप सब लोग इससे जुड़ सकते हैं। MRP10 हमारा कोड है। उसके लिए अनअकैडमी के RPSC पेज पर जाइएगा बच्चों, ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। और उसके बाद RAS वाले जो बच्चे हैं वो 2 साल का प्लान ले लें, ये वाला, या फिर वो बच्चे जिनको ये है कि रीट की तैयारी करनी है, जिन्होंने जस्ट शुरू की है कि 1-2 साल में हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो ये MRP10 कोड लगा के बच्चों 2 साल का ले लेना, 7,500 का पड़ेगा। अदरवाइज 8400 का है, कोड लगाने के बाद 300 350 रुपए महीना आपको पड़ने वाला है। बाकी बच्चे अपना प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है। जिनको सिर्फ एक एक पेपर की तैयारी करनी है और आपको लगता है आपका पेपर 6 महीने 1 साल में हो जाएगा, तो आप वैसे प्लान चूज कर सकते हैं। बाकी मैं जो रिकमेंड करती हूँ 2 साल का रिकमेंड करती हूँ। RAS में तो कोई डाउट ही नहीं है, RPS से इतना टाइम लगा देती है, 2 साल का आप यूज कर लेना, कोड लगा देना। एक क्वेरी आई थी बच्चों, किसी ने पूछा था, जब आप आईफोन से सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, iOS डिवाइस से जब सब्सक्राइब करते हो तब आपको वहां पे मनी का डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको 6 हफ्ते एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उसका क्या इलाज है? उसका ये इलाज है, अपने लैपटॉप से या किसी एंड्रॉयड मोबाइल से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप लॉग इन करके डायरेक्ट अपने आईफोन्स पे वही आप सब्सक्रिप्शन जो है चला पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब बस दूसरे डिवाइस से कर लो, या तो लैपटॉप से कर लो या फिर एंड्रॉयड फोन से कर लो, आईफोन से सब्सक्राइब मत करो, फिर आप आईफोन पे भी कर पाओगे अगर आपको मनी वाला डिस्काउंट चाहिए, एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो, ठीक है बच्चों। चले शुरू करते हैं। अभी हाल ही में ये डिमांड आई थी किसी की, एक क्वेश्चन मुझसे पूछ, RCEP समझा देना अगले में, एक बच्चे ने मुझे बोला था, तो RCEP को आज पूरा डिटेल में करवाने वाली हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा आप सभी को। हाउ मेनी एशिया पैसिफिक कंट्री, एशिया और पैसिफिक कंट्रीज जो हैं, कितने देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड डील साइन किया है, ठीक है, लेड बाय चाइना, जिसको चाइना ने लीड किया है, ठीक है। कब किया है? ऑन दी साइडलाइंस ऑफ, साथ साथ में क्या चल रहा था बच्चों, 37वां एशियान समिट चल रहा था। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो डील साइन हुआ है, इस डील का नाम ये RCEP का डील है, ठीक है बच्चों।
RCEP का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डील है। तो ये पूछ रहा है इस डील में कितने देश शामिल हैं, 15, 18, 10 और 20। हालांकि न्यूज़ पुरानी हो गई, आपको आता ही होगा मोस्टली बच्चों को। तो बच्चों इसके अंदर 15 देश शामिल हैं। ठीक है, ये साथ साथ कौन सी समिट चल रही थी, एशियान की समिट चल रही थी। एशियान का कौन सा सम्मेलन चल रहा है, कौन से नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 37वें नंबर का सम्मेलन चल रहा है। 7+3 कितने हो गए, 10 हो गए। ये 37वां क्यों याद करवा रही हूँ, इस 37 नंबर से हम बहुत सारी चीजें आगे याद करेंगे। ठीक है, तो ये है। आज मैं बार बार ये गला पकड़ने ही वाली हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं बोला जा रहा, चिल्लाया भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 15 देश हैं बच्चों RCEP में। अच्छा, 15 देशों ने ये कब साइन किया है, 15 ही तारीख है, 15 नवंबर 2020 को ही ये समझौता साइन हुए हैं। 15 एशिया और प्रशांत महासागर के जो देश हैं उन्होंने मिलकर विश्व की सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन की है। चाइना ने इसको नेतृत्व प्रदान किया है 37वीं एशियन समिट में। डील का नाम याद कर लोगे, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हिंदी में भी बच्चों यही बनता है। ठीक है, इसको क्यों कह रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बन गया है। क्यों हम इसको बोल रहे हैं, इसमें ऐसे कौन कौन से शानदार देश हैं जो ये इतना बड़ा बन गया है। ये इतना बड़ा इसलिए बन गया है, एक और नंबर याद करो बच्चों, 3। इसके जो मेंबर्स हैं, जो ये 15 देश हैं, कुल मिलाकर विश्व की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा बना रहे हैं। विश्व की जनसंख्या का कितना हिस्सा बना रहे हैं, 1/3, इसीलिए सबसे बड़ा है। दूसरा, विश्व की जीडीपी का, ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हिंदी में बोले तो घरेलू सकल उत्पाद का भी 30% हिस्सा, यानी कि 1/3 हिस्सा बना रहे हैं। तो क्या ये जो इतना बड़ा RCP हुआ है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा भारत इसका हिस्सा है? नहीं भाई नहीं, भारत RCEP का हिस्सा नहीं है। भारत इन 15 देशों में शामिल नहीं है। एशियान में 10 देश हैं बच्चों। एशियान में कितने देश हैं, जो 37वीं मीटिंग हुई है एशियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें कितने देश हैं, 10 देश आते हैं। क्या भारत इन 10 देशों का सदस्य है? नहीं, ना हम एशियान के मेंबर हैं, ना हम RCEP के मेंबर हैं। ये मैं बिल्कुल सरल भाषा में, जो बिल्कुल दूर दराज बच्चे बैठे हुए हैं उनको बता रही हूँ। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मैं देखती हूँ बच्चे आते हैं, देखते हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स इतने सारे हैं, वीडियो देख के जाते तो बच्चे सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो कभी भी आए तो आपको मिले। क्योंकि इस मारो राजस्थान को प्रमोट और गांव गांव तक तो आप ही लोग पहुंचाओगे और कोई नहीं पहुंचा सकता। जितना प्रमोशन आप करोगे उतना कोई नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ये जो 15 देश हैं अपने एक दूसरे देशों में जो भी सामान बेचेंगे उस पर ड्यूटी वगैरह कम लगेगी, सस्ता बिका करेगा ये सामान। ठीक है, ऐसा हुआ करेगा। तो 10 तो एशियान के देश, पहले 5 दूसरे देश याद करवा दूं मैं आपको कौन कौन से हैं, फिर एशियान के 10 देश मिनट में याद होंगे, 1 मिनट में याद करवाऊंगी मैं आपको, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं हमने। ये 5 देश याद कर लें। 5 देश में किसको याद करोगे, सबसे पहले तूफानी, इसको लीड किसने किया है, इसको नेतृत्व किसने प्रोवाइड किया है, चाइना ने। ठीक है, तो चाइना के पड़ोसी देश आ जाओ, साउथ कोरिया, जापान आ गया। ठीक है, उसके अलावा साउथ कोरिया, जापान 3 हो गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हालांकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया की अभी टग ऑफ वॉर टाइप चल रही है, एक बड़ा समझौता इसने एग्रीमेंट का उसको बिजनेस से दूर किया है, लेकिन यहाँ पे ये 5 देश फिर भी साथ आ गए हैं। ठीक है बच्चे, 1 सेकंड देना मुझे, आज मैं रुक रुक के पढ़ाने वाली हूँ आपको, सॉरी। ठीक है बच्चों, 5 देश याद हो गए, इनको छोड़ो अभी, ये मैप छोड़ो, इस मैप को बाद में देखते हैं। पहले 5 देश याद करो मेरे बच्चों, फटाक से करते हैं हम लोग, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। चाइना, द डॉन, जिसका आजकल ज्यादा दिमाग खराब है। ठीक है, चाइना, इसने अपने साथ में ले लिया ये साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ जापान। ठीक है, 3 तो ये हो गए। और बच्चों ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड नहीं दिख रहा होगा इस मैप में, मैं दूसरा मैप लेके आई हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, न्यूजीलैंड। ठीक है बच्चों, ये 5 देश इस RCEP में शामिल है, वरना कंफ्यूजन ही रहेगा आपको। आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसमें कौन से देश है। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से बताओगे मारो राजस्थान के बच्चे, RCEP में कौन कौन से देश शामिल है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये याद हो गए। भारत इसका हिस्सा नहीं है। अब मैं आपको याद करवाऊंगी 10 एशियान के देश। बच्चों ये 10 एशियान के देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं।
कैसे याद करोगे, मैं याद करवाती हूँ, रुको, कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। एमटीवी कौन कौन बच्चा देखता है? एमटीवी, एमटीवी देखा है कभी? याद है एक चैनल सा आता था और इस पे गाने वाने आया करते थे, है ना? इस पे कौन से गाने आते थे ज्यादातर? इस पे गाने आते थे प्यार मोहब्बत के, लव के। एमटी के बीच में एल डाल दो, ठीक है, लव के ही तो आते थे, एल वी, तो लव तो साथ में आएगा, ठीक है, एल वी, एम टी एल वी, ये याद कर लो, एम टी वी, और लास्ट के लव को पूरा करने के लिए एल बीच में आएगा वी से पहले, इतना याद हो गया। एम टी एल वी, ये 4 देश हैं, ये 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, आ जाओ देखते हैं जरा। म्यांमार देश नंबर 1, म्यांमार। टी से थाईलैंड देश नंबर 2, एल से लाओस देश नंबर 3, और वी से वियतनाम देश नंबर 4। याद हो गया बच्चों, ये 4 देश हैं, ठीक है। अब बीच में जो है इसमें समुद्र दिख रहा है, बीच में कहीं पे सी है, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए सारा पानी पानी आपको दिख रहा है, समुद्र है बीच में, ठीक है, तो सी से याद कर लो। एक बीच में आएगा कंबोडिया, बीच में कौन घुस गया बच्चों, कंबोडिया बीच में घुस गया, तो एम टी एल वी सी, ये 5 देश हो गए हमारे एशियान के, ठीक है। याद कर लोगे इसको, एम टी एल वी, और बीच में ये थाईलैंड के नीचे यहाँ पर कौन सा आएगा, कंबोडिया देश आएगा। ये 5 याद हो गए। दूसरे 5 कौन कौन से हैं, कुछ नहीं करना आपको, मलेशिया, इंडोनेशिया। अब यहाँ पे भी एम से शुरुआत की है, तो नीचे के देशों में भी एम से ही शुरुआत करेंगे। मलेशिया, ये जो पिंक कलर में देख रहे हो ना बच्चों, ये जो गुलाबी रंग, आई होप सबको मैप नजर आ रहा होगा आप सबको, दिस इज मलेशिया, ये मलेशिया है। और जो ये पीला पीला देख रहे हो येलो कलर का, ये सारा आपका इंडोनेशिया है, ये सारा आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। तो 2 देश ये हो गए, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया। अब मलेशिया में मलेशिया एम ही ऊपर डोमिनेट करेगा, इंडोनेशिया डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि मलेशिया के आसपास ही 2 और देश आएंगे। यहाँ पे कितने देश कर लिए, 5, मलेशिया इंडोनेशिया कितने देश हो गए, 7 हो गए। 2 देश मलेशिया के आसपास ही हैं, और 1 देश और अलग से मैं कराऊंगी। कौन सा है बच्चों, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, इरेजर ले रही हूँ ताकि आपको ये दिख जाए, वरना दिखेगा नहीं फिर, ठीक है। हाँ चले, मिटा दिया है मैंने। देखो मलेशिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे कुआलालंपुर, ये इसकी राजधानी, यहाँ पे है बच्चों सिंगापुर, ये सिंगापुर है, ये यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है इसलिए इन्होंने यहाँ पे डिटेल दिखाया, तो सिंगापुर भी एशियान का हिस्सा है। दूसरा इसका हिस्सा है ब्रूनी, ये मलेशिया के अंदर ही ये छोटा सा देश है यहाँ पे बच्चों, ब्रूनी, ठीक है। तो मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर ही 2 देश एक तरह से बोल सकते हो समाये हुए हैं, सिंगापुर और ब्रूनी। एक देश रह गया, कौन सा रह गया, फिलीपींस रह गया, जिसकी राजधानी मैंने याद हो तो करवाई थी मनीला, ठीक है। तो फिलीपींस, और फिलीपींस की मैंने वो भी करवाई थी आपको, करेंसी भी करवाई थी, आप बताओगे मैं नहीं बता रही हूँ करेंसी। और 10वां देश है अपना फिलीपींस। अब याद हुए या नहीं हुए, MTLVC, ठीक है। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। मलेशिया इंडोनेशिया में 2 देश समाये हुए हैं बच्चों, एक सिंगापुर और एक आपका ब्रूनी, एक आपका ब्रूनी। इंडिया तो कहीं नहीं आया, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में आता है, साउथ एशिया में, ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो इसमें भारत शामिल नहीं है। क्लियर है बच्चों, कौन कौन से देश हो गए, एक बार फिर से कर लो, क्योंकि मेरी क्लास में रिविजन हाथों हाथ करना जरूरी है। कोई डाउट नहीं छोड़ के जाओगे मेरी क्लास में कि हुआ नहीं, ढंग से नहीं हुआ या ऐसा कुछ, नहीं भाई नहीं। तो पहले तो निमोनिक याद कर लो, MTB से मैंने आपको याद करवाया है। रुको, आज टाइम ज़्यादा लगेगा बच्चों, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। MTLV, ठीक है, और यहाँ T और L के बीच में C आएगा, ठीक है। फिर है मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, MIP, ठीक है। और मलेशिया के अंदर 2 देश शामिल हैं बच्चों, कौन कौन से, सिंगापुर और ब्रूनी, सिंगापुर और ब्रूनी, ठीक है। ये याद हो गए। देखो अब कैसे याद हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में सिंगापुर, मलेशिया में ब्रूनी, और इधर अपना फिलीपींस। ये 10 देश हैं जो कि एशियान के मेंबर्स हैं, जो कि अपने एशियान के मेंबर्स हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, जो यूपीएससी क्वेश्चन बहुत पूछती है कि इन एशियान देशों में से लैंडलॉक्ड देश कौन सा है। लैंडलॉक्ड का मतलब उसके चारों तरफ कोई समुद्र नहीं पड़ता, कोई समुद्र नहीं पड़ता, लैंडलॉक्ड है। तो लैंडलॉक्ड जो है एल से ही शुरू होता है, उस देश का नाम लाओस ही अपना लैंडलॉक्ड है, लाओस ही अपना लैंडलॉक्ड है। देखो ये यहाँ पे बाउंड्री इसका खत्म हो जाता है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रख सकते हो। लाओस जो है अपना वो लैंडलॉक्ड है। इनकी राजधानी एक बार देख लेते हैं, मैं सिर्फ बता रही हूँ नाम राजधानियों के, याद फिर मैं किसी और दिन करवाऊंगी। म्यांमार की राजधानी है नेपिदो। ठीक है, म्यांमार की राजधानी का नाम है बच्चों नेपिदो। याद इनको किसी और दिन करवाएंगे आपको, आज नहीं करवा पाऊंगे। म्यांमार की राजधानी है नेपिदो। थाईलैंड की तो सबको पता है बच्चे, बच्चा को पता है बैंकॉक। लाओस की जो है ना इसके पड़ोसी देश के नाम से मिलती जुलती है, लैंडलॉक्ड है ये, वियंटियन। ठीक है, वियंटियाने ऐसे याद कर लो। वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई, और कंबोडिया की फनोम फेने, कंबोडिया की फनोम फेने मैं फिर याद करवा दूंगी, कोई बात नहीं, निमोनिक से करवा दूंगी। ठीक है, मलेशिया की कुआलालंपुर, और इंडोनेशिया की जकार्ता। ठीक है, और सिंगापुर की तो कुछ सिंगापुरी होगी शायद से, और ब्रूनी की है बंदर सेरी भगवान। ठीक है, बंदर सेंद्री भगवान, एक बंदर सेंद्री अपने राजस्थान में भी है, पता होगा। और फिलीपींस की है मनीला, फिलीपींस की है मनीला। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखोगे आरसीईपी के देश पूछूं तो बता दोगे 5 देश कौन कौन से हैं आरसीपी के? चाइना है, साउथ कोरिया इधर दिखाया नहीं इन्होंने, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्लियर है बच्चों सबको? ये वाले देश से आपको सारे याद हो जाएंगे। तो ये आपका टोटल आरसीईपी दिखा रहा है, इसमें जो है इंडिया इसका पार्ट नहीं है, हमने इसका ज्वाइन नहीं किया है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने क्यों नहीं किया? हमारे मोदी जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि मैं आरसीपी समझौता है इसकी रिस्पेक्ट करता हूं सारी चीजें, लेकिन जब मुझे 130 करोड़ लोगों का ख्याल आता है तो मेरी इनर कॉन्शियस, मेरी अंतरात्मा की आवाज अलाउ नहीं कर रही, मैं इस समझौते से साइन क्यों? क्योंकि बच्चों अपने को बहुत नुकसान है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट पहले से है, बाकी दूसरे देशों के साथ भी अपना ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उसको और तो नहीं बढ़ा सकते वो, और जो है ज्यादा सस्ता सामान भारत में लेकर आएंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उससे अफेक्टेड होगा, तो वो चीज हम नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत एडवांस है, तो हमारे यहाँ पर तो चीजें बिकनी शुरू हो जाएंगी, तो जो हमारी लोकल मार्केट है उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बच्चों, ये जो टैरिफ कम करने की बात है, हम बोल रहे हैं 2019 के रेट के टैरिफ लगाओ जो लगाने हैं आपको, लेकिन वो पुराने ही रेटों पर चल रहे हैं, तो हमारी वो वाली बात नहीं मान रहे, तो इस वजह से दूसरा हमारा जो मेक इन इंडिया है उसको नुकसान पहुंचेगा। मेक इन इंडिया हमारा कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। कोरोना ने यही तो सिखाया है, सेल्फ डिपेंडेंट हो। क्यों चाइना की दिवाली पे मार्केट को नुकसान हुआ? क्योंकि उसका पैसा यहां लगा हुआ था, तो नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक मार जो होती है बच्चों, वो सबसे बड़ी मार होती है। ठीक है, ये चीज है। दूसरा जो है इसका उपाय क्या है? क्या बाकी के दूसरे देश हमसे नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे, मना लेंगे हम। बाकी के जो देश हैं उनके साथ जो हमारे बाइलेटरल एग्रीमेंट है, जो द्विपक्षीय समझौता है, उसको हम सुदृढ़ करने का काम करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरसीईपी ने यही कहा है कि हम जो है कोशिश करेंगे भारत के जो इश्यू हैं, भारत के जो जो भारत ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ समझौता कर पाए। ठीक है, अगर आरसीईपी पे आपको अलग से एक वीडियो चाहिए, वो मेंस पर्सपेक्टिव का होगा, तो वो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी 7-8 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, इन्हीं देशों की बात करें बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताना मुझे। हाँ, मुझे बार बार पानी पीना पड़ेगा आज। नोबेल प्राइज विजेता हैं, ठीक है, आप जानते होंगे आंग सैन सू की। अभी जो है म्यांमार की जो है रूलिंग पार्टी थी, ये इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी तो बच्चों अभी कराया है हमने नेपिदो। कई बच्चे इसमें यंगून करके आएंगे, मांडले करके आएंगे। यंगून बच्चों पहले थी, अब नहीं है। मॉडर्न राजधानी जो है वो नेपिदो है। कौन सी है? म्यांमार की MN, ऐसे याद कर लो, नेपिदो। ठीक है, देखना चाहते हो कहाँ पे? ये यंगून पहले थी। ठीक है, म्यांमार के बिल्कुल साउथ में ये पहले थी। नई राजधानी जो म्यांमार की है वो ये वाली है, नेपिदो। ये जो है नई प्रेसिडेंट बनेंगे म्यांमार की। ठीक है, मॉडर्न कैपिटल है ये। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। इनकी पार्टी का नाम क्या है बच्चों, अगर मान लो पूछ लें, क्योंकि 438 सीटों में 400 सीट इनको मिली है, 2/3 बहुमत से आई हैं। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो बस डेमोक्रेसी शब्द याद कर लो, आपको याद हो जाएगा इनकी पार्टी का नाम, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। और किसको हराया है? यूएसडीपी जो दूसरी पार्टी थी उसको सिर्फ 21 सीटें मिली है बच्चों, 438 नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। विनिंग को 400 और हारने वाली पार्टी को 21 सीटें मिली हैं। ठीक है, म्यांमार की करेंसी है क्याट। म्यांमार की करेंसी क्या है बच्चों? क्याट म्यांमार की करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक सेकंड बच्चों,
हाँ, सितवे पोर्ट जो है, जो 2021 के पहले क्वार्टर में फंक्शनल हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ये जो है इंडिया ने बनाया है, कौन से देश में बनाया? ये क्वेश्चन थोड़े टाइम पहले करंट अफेयर्स में था, तो मैंने कहा म्यांमार की बात कर रहे हैं, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे दौड़ पीछे छोड़ हमें नहीं करना है ना बच्चों। तो सितवे पोर्ट जो भारत बना रहा है बच्चों, ये भी म्यांमार में ही लोकेटेड है। ये हमारे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है उसका एक हिस्सा है, ये याद हो तो पहले मैंने करवाया था। और सितवे पोर्ट म्यांमार की राखीन स्टेट के अंदर है। कौन सी स्टेट में आता है? राखीन स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। और ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं कहां से कहां तक जाता है, तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बांग्ला वेस्ट बंगाल के, भारत के पश्चिम बंगाल के हावड़ा से शुरू होकर ये देखो बच्चों सितवे पोर्ट तक जाएगा, सितवे के बाद पालितवा तक जाएगा, पालितवे के बाद कालितवा तक जाएगा। ये वे जो है ना लास्ट में म्यांमार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WW आ रहा है सबके लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये म्यांमार तक हाईवे बनाएंगे। पहले सी रूट है 539 किलोमीटर का, फिर रिवर कलादान रिवर है ये, यहाँ पे 158 किलोमीटर, और फिर जो है हाईवे बना है म्यांमार के अंदर तक। तो ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसमें सितवे पोर्ट भारत ने बनाया है, ठीक है बच्चों। हावड़ा से सितवे तक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सितवे से आगे भी जा रहा है कलादान, तो पालितवा कालितवा तक जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलो अभी ये जो एशियान की समिट हुई है, कौन से नंबर की समिट हुई है? मैंने बताया था 37वें नंबर की। अकेले एशियान की 37वें की, एशियान का हम तो हिस्सा नहीं है, तो हम बातचीत तो करेंगे। तो एशियान और भारत की जो समिट हुई है, सम्मेलन हुई है, वो कौन सा नंबर है? 17वां नंबर। 37 अकेला एशियान, एशियान और इंडिया का पूछा जाए तो 17वां, ठीक है। 37 और 17 याद कर लेना। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। किसने किया है बच्चों? एस जयशंकर ने। बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? बताइएगा मुझे, हाँ ठीक है। डॉक्टर एस जयशंकर जो है, अब एक और समिट आ गई, देखो ईस्ट एशिया समिट, एक एशियान समिट वहां पे, उसके साइडलाइन में RCEP साइन हो गया। एक एशियान इंडिया समिट 17वें नंबर की, जिसमें एस जयशंकर जी थे। एक समिट है ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, इसको भी डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया। इसका कौन सा नंबर है? इसका कौन सा संस्करण है? एनुअल एडिशन जो है इसका हुआ है 10वां, 15वां, 12वां या फिर 20वां? तो इसका बच्चों नंबर है ईस्ट एशिया समिट का 15वें संस्करण। कौन सा एडिशन हुआ है, कौन सा सम्मेलन हुआ है? 15वां हुआ है। अब कंफ्यूजन तो नहीं है किसी में? एशियान, RCEP, एशियन इंडिया और ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, सारे साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि साथ साथ ही मिल लेते हैं, एक बार मीटिंग हो रही है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, 15वें जो है एशिया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भारत का जो है उसमें क्या किया है? नेतृत्व किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ईस्ट एशिया समिट की। इसकी अध्यक्षता की है बच्चों वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने, ठीक है, गुएन जुआन फुक ने। इसको ऐसे याद कर लो, आजकल तो वियतनाम भी चाइना को फूक मार के भगाने की कोशिश में रहता है हमेशा, वो भी नहीं डरता, ऐसे याद कर लो। तो चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? उनके लास्ट में फुक शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? वियतनाम के नगुयन जुआन फुक, ठीक है, नगुन जुआन फुक, ठीक है, ये याद रख लोगे। और वियतनाम जो है ये एशियान के भी चेयरमैन है इस बारी, ठीक है, एशियान के चेयरमैन है। तो जो एशियान के चेयरमैन होते हैं वो ही बच्चों इस ईस्ट एशिया समिट को भी चेयर करते हैं, उसी की अध्यक्षता वो ही करते हैं, ठीक है। ब्रिक्स की कौन है वो आप बताइएगा, ठीक है। अब पूछोगे मैडम इसमें कितने मेंबर हैं? ईस्ट एशिया समिट में बच्चों 18 देश हैं। कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसके? ईस्ट एशिया समिट में 18। अब अलग से याद करना पड़ेगा, कुछ अलग याद नहीं करना, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ईस्ट एशिया समिट में एशियान के 10 देश, एशियान के 10 देश प्लस 5 देश मिला दो तो क्या बन जाता है? RCEP बन जाता है, ठीक है। RCEP के कितने देश हो गए टोटल? RCEP के 15 देश हो गए, प्लस 3 देश और मिला दो तो ईस्ट एशिया समिट बन जाएगा। 3 देश कौन कौन से? अपना भारत, भारत तो इन दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं था, मैंने बताया था। भारत, रशिया और अमेरिका, ये 3 और मिला दो, ईस्ट एशिया समिट के 18 मेंबर पूरे हो गए। मैंने बहुत कोशिश किया आपको क्रिस्टल क्लियर समझा पाऊं, एक भी बच्चे के डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। ईस्ट एशिया समिट के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? 15। RCEP के 3 और जोड़ दो। भारत के दोनों ही दोस्त हैं, दोस्त हैं बड़े वाले, ठीक है, US से भी और रशिया भी, तो वो दोनों देश और जोड़ दो इसमें, तो ये आपका ईस्ट एशिया समिट के 18 मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। मैप में देखना चाहते हो
देख लो, ये रशिया हो गया, ये अपना इंडिया हो गया और ये अमेरिका हो गया। ठीक है, 5 बड़े देश जो उसमें थे, आरसीईपी में थे, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये रहे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और 10 एशियान के देश मैंने याद करवाए हैं, MTLV। नीचे कंबोडिया आएगा, लाओस लैंडलॉक्ड है, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। मलेशिया में 2 देश हैं बच्चों, सिंगापुर और ब्रूनी। मुझे लग रहा है दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडिया ने हाल ही में एक मिसाइल का टेस्ट किया है, उस मिसाइल का नाम है QRSAM। इस QRSAM में Q का क्या मतलब है? Q का क्या मतलब है? क्विक, क्वांटम, Q या फिर क्वाइट? बताइए। QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो इसका बच्चों हम सुपर फास्ट हैं तो इसका मतलब है क्विक। ठीक है, क्यू का क्या मतलब है? क्विक मतलब है। ए इज द राइट आंसर। पूरा नाम देखना है मिसाइल का, क्यों नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे। पूरा नाम कुछ नहीं, क्विक का मतलब फास्ट रिएक्शन। आप भी अपना फास्ट रिएक्शन दो, फटाफट से मारो राजस्थान को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, लाइक कर दो। और बच्चों में चाहती हूँ शेयर जरूर करो, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी सपना तभी पूरा होगा। ठीक है, तो क्विक रिएक्शन। और मिसाइल कैसी है? सरफेस टू एयर, धरती से हवा में मार करेंगे। ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसका पूरा नाम है। कहां से टेस्ट फायरिंग की है? उड़ीसा के बालासोर से। कहां से की है? उड़ीसा के बालासोर से, हवा में उड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब अभी रैमसर की लिस्ट आई है बच्चों, उसमें जो है रैमसर की जो लिस्ट है, लोनर लेक को शामिल किया गया है। लोनर लेक जो है वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये बच्चों लोनर लेक शामिल है। लोनावला सुना है? घूमने घूमने गए हो कभी? मुंबई के पास है शायद से, लोनावला, खंडाला, पता नहीं, ऐसे ऐसे सारे बॉम्बे शॉम्बे में ही होते हैं ये, महाराष्ट्र में है ना। तो ये लोनर लेक भी बच्चों महाराष्ट्र में ही है। लोनर से लोनावला याद कर लो, महाराष्ट्र खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लोनर लेक लोकेटेड है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के बुल्धाना के अंदर लोकेटेड है। एक और लेक को रैमसर लिस्ट में शामिल किया गया है, उस लेक का नाम है, उस झील का नाम है कीथम झील। केथम झील जो है इसका नाम है। क्या नाम है बच्चों? केथम झील इसका नाम है। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड में, हिमाचल में, तमिलनाडु में या फिर यूपी में? तो केथम लेक जो है बच्चे, योगी जी का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, तो आज बस मैं यहीं तक करवा पाऊंगी। अच्छा एक और पॉइंट कर लो, केथम लेक को सूर सरोवर भी बोलते हैं, सूर सरोवर भी बोलते हैं, और आगरा में है जहाँ पे ताजमहल है, वहीं पर ही है। ठीक है, सूर सरोवर, आगरा, केथम लेक। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। एक बच्चों राजस्थान की क्वेरी आ रही है, आप लोग बोल रहे हो राजस्थान के करंट अफेयर्स, तो मैं मैगजीन्स मंगवा लेती हूँ। ठीक है, और फिर वो इकट्ठे ही करवाऊंगी राजस्थान के लिए। मुझे लग रहा है एक और वीडियो अलग से लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहीं पे कराऊंगी ना, राजस्थान के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे ना इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के साथ। मैंने सोचा बहुत, 2-3 क्वेश्चन डालती हूँ, उससे बात नहीं बन रही है, तो राजस्थान के एक अलग वीडियो में अलग से ही करवा दिया करूंगी। ठीक है, मेरी प्लस इनर सर्कल क्यूट सी कम्युनिटी का पार्ट बने, MRP 10 कोड को लगाएं आप सभी बच्चे। और ये कोड जो है ना बच्चों, ये जरूरी नहीं है सिर्फ RPSC कैटेगरी के, UPSC में आपके कोई भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं उनको भी MRP 10 कोड बताओ, कोई SSC की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी बताओ, कोई JEE की तैयारी करना चाहते हैं, कोई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कोई IIT, MRP 10 यूनिवर्सल कोड है। अनअकैडमी पे किसी भी प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए MRP 10 कोड लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, वैलिड है ये, तो वायरल कर दो इसको। और फेसबुक पेज, टेलीग्राम, RS क्रैकर से जुड़ जाओ, कॉन्टेक्ट नंबर, कोड आपको याद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलती हूँ, 1-2 दिन लगेगा ट्रैक पे वापस आने के लिए, कोशिश करूंगी कि आ पाऊँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको घनी घनी राम राम।